हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एमपी स्टेट के राउंड 3 यानी कि जिसको मॉपअप राउंड भी आप बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे तो वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। हालांकि जितनी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है ऑलमोस्ट वही रहने की प्रोबेबिलिटी रही है, लेकिन इस साल वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही है जो कि लास्ट ईयर तक हुआ करती थी। इसके अलावा अगर तो आपका लो स्कोर है और आप इनसिक्योर हो कि हमें कॉलेज पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और आपका लो स्कोर है, बजट का इशू नहीं है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूसली दिखते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि इतने स्कोर के ऊपर और कितने बजट के ऊपर आपको कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपकी जरूर इस साल एमबीबीएस दिलवाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका बजट का इशू नहीं है और स्कोर बहुत लो है, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, और आपको अगर हेल्प होती हो, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से मैंने एमपी स्टेट के लिए वीडियो नहीं बनाया है, तो अभी जो कि लास्ट डेट 14 अक्टूबर थी चॉइस फिलिंग की, तो आपने चॉइस फिलिंग कर दी होगी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर रहने की प्रोबेबिलिटी है इस राउंड में, यानी कि मॉपअप राउंड या फिर थर्ड राउंड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राउंड 2 की मैंने आपको कट ऑफ भी नहीं बताई थी, यानी कि कितनी कट ऑफ राउंड 2 की रही थी एमपी स्टेट में, तो भी मैंने आपको अपडेट नहीं किया था। तो इस राउंड में यानी कि इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको लिए डिस्कस किया हुआ है कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी राउंड 2 के अंदर, तो 623 थी और 52,187 ऑल इंडिया रैंक थी। अब राउंड 2 में यानी कि राउंड 2 से राउंड 3 के बीच में जो डिफरेंस आ सकता है वो 620 मार्क्स से लेकर उसमें +-1 आप करोगे, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकती है राउंड 3 की, यानी कि जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं उसकी। क्योंकि आप सब जानते हो कि बहुत ज्यादा वैकेंट सीटें अब बची नहीं हुई है, और अगर सीटें वैकेंट नहीं है तो कहां पर एडमिशन मिल सकता है, तो इतना डिफरेंस आने की प्रोबेबिलिटी है। इससे ज्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। तो ये आपका स्कोर हो सकता है। हालांकि कुछ भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस साल, बट अभी तक जो मैंने बताया है ऑलमोस्ट वही रहने की प्रोबेबिलिटी थी और वही रही है। तो ये सब आप जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते ही होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो राउंड 2 की कट ऑफ 619 मार्क्स थी, 56,175 ऑल इंडिया रैंक पे अलॉट हुआ था। तो अब राउंड 3 में ये 615 +-1 मार्क्स रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है। हालांकि हर बार मैं +-2 मार्क्स डालता हूं, बट यहां पर मैंने 1 मार्क्स डाला है क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है राउंड 3 के अंदर। हालांकि लास्ट ईयर से भी मैंने थोड़ा कंपेयर किया है, तो इतना डिफरेंस तो आ ही सकता है, बट इस साल वैकेंट सीट कम होने की वजह से ये कट ऑफ उतनी ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, यही रीजन है बताने का। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 622 मार्क्स के ऊपर रही थी, 53,052 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई थी राउंड 2 के अंदर ओबीसी कैटेगरी में। तो राउंड 3 में ये 619 +-1 रह सकती है, या फिर हो सकता है कि ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी के एग्जैक्टली बराबर ही रहे, हो सकता है, उम्मीद यही है। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 519 मार्क्स राउंड 2 में थी, 1,78,173 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुआ था। तो अब ये राउंड 3 के अंदर 510 तक होने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि इन कैटेगरीज में जितना डिफरेंस आता है उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस एससी और एसटी कैटेगरी में आता है, तो इनके लिए एग्जैक्टली कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी एक टेंटेटिव आइडिया आपको देने की कोशिश की है। अगर इससे ऊपर नीचे कुछ होता है तो ना कुछ आप कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। तो 510 +-1 मार्क्स होने की प्रोबेबिलिटी है। बात करेंगे उसी तरीके से एसटी कैटेगरी में, तो सेकंड राउंड के अंदर 392 स्कोर के ऊपर 3,89,484 यानी कि 3,89,484 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो अब प्रोबेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें आने के चांसेस नहीं है, तो 388 +-1 मार्क्स रहने की चांसेस ज़्यादा है राउंड 3 के अंदर, या फिर आप इसको मॉपअप राउंड भी बोल सकते हो। तो ये थी जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाया था राउंड 2 के लिए। तो इस वीडियो में हालांकि राउंड 1 के लिए मैंने बनाया हुआ था, तो वो आपको अपडेट मिल चुकी है, चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो, तो उसको देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। राउंड 2 का मैंने बनाया नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको कंक्लूड कर दिया। इसके साथ साथ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 की भी मैंने बता दी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो इसमें कुछ ज़्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटें वैकेंट नहीं है, एडमिशन तो सीट्स के ऊपर ही होना है। तो अगर वही नहीं रहेंगी तो कट ऑफ ड्रॉप कैसे रहेगी। तो बट ये कट ऑफ लो बताने का मेरा रीजन है, यानी कि 3 मार्क्स से नीचे बताने का रीजन यही है कि हम उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि स्पेशली मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी टॉप स्कोरर और टॉप रैंकर्स थे आपके स्टेट के, तो वो या तो ऑल इंडिया कोटे में
कॉलेज ले चुके हैं या तो स्टेट में आपके कॉलेज ले चुके हैं टॉप कॉलेजेस, तो अब आपका कंपटीशन उन टॉप रैंकर्स के साथ में नहीं होने वाला। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 मार्क्स कम किए हैं। अगर ये 3 मार्क्स नहीं भी होते हैं तो भी इसमें अपन क्या ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात आप समझ पाए होंगे कि क्या लॉजिक है इसको बताने का और कितनी रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अब डायरेक्टली मूव करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। इससे पहले अगर यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया है या फिर कोई भी लॉजिक जो मैंने बताया है वो आपको रिलेटेबल लगता है तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे लिए ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस बूस्ट वाली बात होगी। चलो फिलहाल बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की, तो इसका भी मैंने सेकंड राउंड की कट ऑफ आपको बताई नहीं थी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के बारे में ही, तो इसमें भी मैं इंक्लूड कर देता हूं। यही जो कट ऑफ है राउंड 2 की मैंने नोट की हुई है। तो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 5 यानी कि 555 स्कोर के ऊपर 1,30,000 यानी कि 31,048 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। ये 0 इस साइड आना था तो बट मैंने यहाँ पर नोट कर दिया था गलती से, तो यहाँ पर रखना 131,048 है। तो ये आप ध्यान रखना, मैंने बता दिया है तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अब बात करेंगे राउंड 3 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो ±2 मार्क्स यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि थर्ड राउंड के अंदर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं एमपी स्टेट में, ये बात आप जानते होंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट बची नहीं है, तो वो स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लेने से चूक जाएंगे तो ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाए। इसीलिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस प्राइवेट कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा। अगर फिर भी इससे ज़्यादा रहता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ लो रहे। हालांकि बताने का मतलब ये है कि अगर यहाँ तक आपका स्कोर है यानी कि 553 ±2 मार्क्स अगर है तो आपको कॉलेज मिल सकती है। अगर इससे नीचे रहता है तो वेल एंड गुड, आपको कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो कारण है आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें आपको रिलेटेबल लग रही होगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 554 स्कोर के ऊपर 1,32,430 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो इसमें भी ±2 मार्क्स आप कर सकते हो, यानी कि ये भी 552 से लेकर यही कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है। यह बात आप समझ गए होंगे। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 421 राउंड 2 का कट ऑफ स्कोर था। रैंक की बात करेंगे तो 3,33,281 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुई थी। इसमें भी ±2 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। रीज़न इसका ये है कि इन कैटेगरीज के कंपेरिजन इन दोनों कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है और ये फ्लक्चुएशन आने का रीजन हो सकता है कि यहाँ पर ये ±2 से ज़्यादा आपको ± देखने को मिले, यानी कि 420 से नीचे यानी कि 415 तक भी अगर आपका स्कोर है तो भी चांसेस है कि आपको प्राइवेट कॉलेज एमपी स्टेट में राउंड 3 में या फिर मूव अप राउंड 2 में मिल पाए। तो ये ध्यान रखना, ±2 मैंने एक सेफ साइड में रहते हुए बताया है। अगर इससे ज़्यादा आपका स्कोर है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज तो मिल ही जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 319 राउंड 2 की कट ऑफ स्कोर है। 5,59,740 ऑल इंडिया रैंक है राउंड 2 की कट ऑफ रैंक, जहां पर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो यहाँ पर भी मैंने ±2 करके बताया है। राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के लिए, रीजन इसका मैंने काफ़ी बार आपको बताया है इस वीडियो में, आपको समझ में आ गया होगा। बट ध्यान रखना कि ये 310 से ऊपर हो सकती है, 315 या फिर 310 तक भी जा सकती है। तो आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। रीजन मैंने बताया कि ये 2 कैटेगरीज हैं, इन दोनों कैटेगरीज से ज़्यादा फ्लक्चुएशन इन दोनों में होती है और इन दोनों कैटेगरीज के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये बात आप समझते होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर 415 भी हो जाएगा, तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, वो हो सकता है। और यहाँ पर 310 से लेकर 315 तक भी हो जाए तो भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो सकती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ एमपी स्टेट राउंड 3 के लिए। तो ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा होगा। मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती होगी, समझ में आता होगा। इसके अलावा अगर आपका लो स्कोर है और आप परेशान हो कि आपको कॉलेज कहीं पर मिल पाएगा या फिर नहीं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको कंटिन्यूसली स्क्रीन के ऊपर दिखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको एडमिशन दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। बट अगर जितना आपका लो स्कोर होगा उतना ही आपका बजट अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज कॉलेज मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएंगे। कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।